I think my copy is fully visible to you. Now I am explaining you about the digestion chapter from class 12th, from class 11th actually. That और ये आपके DSSB के एग्ज़ाम में भी आ रहा है, जो टीचिंग का एग्ज़ाम है, और 12th क्लास के स्टूडेंट भी इससे पढ़ सकते हैं। डाइजेशन हमने फुल्ली कवर किया है इसमें पूरा चैप्टर। तो ये देखते हैं, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से डाइजेशन का स्टार्टिंग हो जाती है, जब हम च्यूई करते हैं कोई अपने फूड मटेरियल को, वहाँ से खाने की शुरुआत हो जाती है। तो हमारा सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है फूड का, वो टीथ से होता है। टीथ, टंग, इन सब चीज़ों से। तो टीथ और टंग के बारे में भी हमको अच्छे से समझना होगा, तभी हम एक एक पार्ट से लेकर के टिल एनस तक हम लोग इसमें कवर करेंगे, और क्या क्या चेंजेस होते हैं फूड में वो भी हम कवर करते हैं। माउथ में हमने पढ़ा, पहले माउथ का डाइजेशन में आते हैं, तो टीथ सबसे पहले कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, आई फॉर इंसाइजर, सी फॉर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो एक वर्ड आएगा आपकी बुक में, थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ गम्स। गम्स की सॉकेट में फिक्स हो जाना दांतों का, दैट इज कॉल्ड एज थीकोडोंट। और डाइफोडोंट मतलब 2 टाइम्स, पूरी होल लाइफ में ह्यूमन बींग में 2 टाइम्स जो दांत निकलते हैं, दे आर कॉल्ड एज डाइफोडोंट। टेम्परेरी और डेसिडुअस टीथ एंड परमानेंट टीथ, 2 तरह के होते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट तो आप जान ही सकते हैं, कहीं अगर वर्ड आ गया डेसिडुअस, डेसिडुअस टीथ भी टेम्परेरी टीथ को कहा जाता है, जो दूध के दांत होते हैं, दैट इज कॉल्ड। एडल्ट टीथ फॉर्मूला इज 2123 अपॉन 2123। मतलब आपका अगर पूरा माउथ सपोज 2 पार्ट्स में, एक ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा को हाफ पोर्शन में दे दें, तो 2 1 2 3, मतलब ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हमने लिखा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 3 2 5 6 7 और 1 8, यानी कि ऊपर 8 नीचे, मतलब एक साइड पे 8 8 16 8 तक 24 8 8 चौक 32, यानी कि यहाँ पे टोटल टीथ के काउंटिंग हो गई 32 एडल्ट के लिए। इसी तरह चाइल्ड में होता है 2102 अपॉन 2102। इसी तरह से 4 पोर्शन में बटे रहते हैं, 2 2 4 1 5 5 चौक 20 होते हैं। तो टोटल इसमें टीथ की काउंटिंग कितनी हो जाती है 20, और एडल्ट में टीथ की काउंटिंग होती है 32। देन टंग के बारे में बात करते हैं। टंग इज अटैच बाय द फ्रेंटनम। फ्रेंटनम किससे अटैच रहती है, दे आर दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंटनम। स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज पेपली, जिसे टेस्ट बड कहते हैं। जो छोटे छोटे दांत में जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पेपली। तो प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपली एंड अटैच बाय द फ्रेनम, इसको लर्न करना पड़ेगा। टंग इज अटैच बाय द फ्रेनम एंड स्मॉल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज पेपली। अब मैंने यहाँ पे टंग का पूरा ये डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आपका हमने टेस्ट बड बताई है। लास्ट में जहाँ पर टंग जुड़ी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज पोर्शन, द टेस्ट इज बिटर इन टेस्ट। साइड में सॉर आता है, इधर के साइड में सॉल्टी, एंड फ्रंट जो टेस्ट होता है दैट इज स्वीट टेस्ट। यहाँ पर स्वीट होता है, बगल में सॉल्टी, पीछे के साइड में सॉर, एंड लास्ट में बिटर। इसी तरह जो ये फूड पाइप होता है, विंड पाइप एंड फूड पाइप, देखिए 2 तरह से, नाक भी यहाँ से जा रही है और हमारा फूड भी यहाँ से मुंह से जा रहा है, दोनों आपस में कनेक्ट होंगी, वो पोर्शन कहलाता है फेरिंग्स। क्या कहलाता है वो, फेरिंग्स। फिर आ जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस कैरीज फूड एंड लिक्विड फ्रॉम थ्रोट टू स्टमक। फूड और लिक्विड, जितना भी खाना और पानी हम लोग खा रहे हैं, वो फ्रॉम थ्रोट टू स्टमक, हमारे गले से लेकर के पेट में ले जाता है। ट्रैकिया क्या करती है, जैसे वर्ड्स आ जाते हैं, ट्रैकिया क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। फेरिंग इज अ जंक्शन जहाँ से आपका एयर पाइप और फूड पाइप आपस में मिलते हैं। ट्रैकिया एयर एंड इन एंड आउट, तो एयर का इन एंड आउट करता है ट्रैकिया, ठीक है। ईसोफेगस फूड का करता है, और दोनों का जंक्शन फेरिंग्स कहलाता है। बोथ ओपन इन फेरिंग्स। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। देन वी मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।